that is that God sent the calamities, और कहते हैं महामारी जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा भेजी, और वो महामारी फिरौन राजा, जो फिरौन बादशाह था, किंग था, बड़ा घमंडी था, और परमेश्वर ने तो भाइयों को चुना कि उनको लीड करे और वो इस्राएलियों को जो रास्ता में थे, they were in bondage, Israelites, and God selected or chose two men, Moses and Aaron, they were brothers, to lead them and bring them out of Egypt. स्लेवरी से, गुलामी से उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने चुना मूसेस को और एरन, हारून। निर्गमन के 7 अध्याय में हम देखते हैं, अगर आप निर्गमन देखें, हम सब हिंदी समझते हैं, दैट्स राइट, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक तो इसमें ये भाव जम रही है बार बार, आपके भी साथ हो रहा होगा। अब मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा चश्मा लेना पड़ेगा जिसमें भाव कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि निर्गमन में 7 अध्याय में लिखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों को वहां से निकाला दास्तर से, और फिरौन जो बादशाह था वो बड़ा घमंडी था। और हम देखते हैं कि हमारे संसार में बहुत से ऐसे लोग आए, ऐसे राजा हुए, ऐसे लीडर हुए जो कि घमंड से भरे हुए थे, और लेकिन बाद में उनका पतन हुआ, बाद में वो गिरे अपने घमंड से। कई लोग आए इस दुनिया में, हमने कई लोगों के बारे में पढ़ा, कई बार के बारे में सुना, वो बड़े घमंडी थे। जैसे फिरौन बादशाह, फिरौन जो है वो इस्राएलियों को जाने नहीं देता था, और परमेश्वर ने कहा था कि भाई मैं चाहता हूं मेरे लोग यहां से जाएं और उसकी उपासना करें परमेश्वर की, लेकिन फिरौन जो है वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो। निर्गमन 7 अध्याय देखें क्या लिखा है। निर्गमन 7, मैं चाहता था और भी लोग यहाँ होते इस पाठ को सुनते। हम कोशिश करेंगे, ये पाठ बहुत बड़ा है लेकिन उसको बहुत छोटा बना के ये देखेंगे कि ये लेसन से हम क्या सीखते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, निर्गमन 7, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर से ठहराता हूं, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू करना। हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दें। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र में दिखाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं बहुत से चिन्ह दिखाऊंगा मिस्र देश में, तो अभी फिरौन तुम्हारी नहीं सुनेगा। तुम जाओगे, वो दोनों भाई जाएंगे, बोलेंगे, लेकिन फिरौन नहीं सुनेगा। और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को, भारी प्रजा को मिस्र देश से निकाल दूंगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इसराइलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब मूसा और हारून ने यहोवा को आज्ञा अनुसार ही किया। जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे, तब मूसा 80 वर्ष का था और हारून 83 वर्ष का। ये दोनों भाइयों की उम्र थी। और फिर हम देखते क्या हुआ कि जब ये दोनों भाई गए फिरौन के पास, फिरौन राजा के पास, कि इस्राएलियों को जाने थे, फिरौन ने कहा नहीं, अपना मन बदलता रहा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। उसने अपना मन उसका कठोर होता गया। फिर परमेश्वर ने हम देखते हैं
कई विपत्तियां भेजी। जब हम 7वें अध्याय की 14वीं आयत में देखते हैं कि फिरौन अपना मन बदलता गया बार बार, लेकिन आज तो हम देखेंगे कई सारी विपत्तियां परमेश्वर ने भेजी मिस्रियों पर, इस्राएलियों पर, मिस्री लोगों पर भेजी। तो हम देखते हैं कि 8वें अध्याय में, जब हम 8वें अध्याय में आते हैं तो परमेश्वर ने तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी उपासना करें, परंतु यदि उन्हें जाने नहीं देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाऊंगा। मेंढक भेजूंगा। आज का लेसन हमारा होगा मेंढक के ऊपर, आज का लेसन होगा मेंढकों के ऊपर, और आप देखेंगे, परंतु यदि तू जाने ना देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाऊंगा, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और वे तेरे भवन में, तेरे बिस्तर पर, तेरे कर्मचारियों के घरों में, तेरी प्रजा पर, वरन तेरे गैस स्टोव पे, तंदूरों, कठोरियों पे भी चढ़ जाए, और तुझ पर, तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सबों पर मेंढक चढ़ जाए। जरा सोचिए, परमेश्वर ने कहा ऐसी महामारी भेजूंगा, मेंढक भेजूंगा, और मेंढक तेरे घर में, तेरे बिस्तर पर, तो किचन में जाएगा, गैस पर तेरे मेंढक मिलेंगे, तेरे बच्चे जब वहां खड़े होंगे उनके सामने मेंढक फुटके। मतलब परमेश्वर ने कहा मैं ऐसी महामारी तेरे पास भेजने वाला हूं, ऐसी विपत्ति भेजने वाला हूं कि तू सोच भी नहीं सकता। तो हम देखते हैं बाद में क्या हुआ कि जब परमेश्वर ने मेंढक भेजे तो फिरौन की तो हालत खराब हो गई। सब जगह मेंढक, बिस्तर पे गया वहां मेंढक, किचन में खाना बनाने का वहां मेंढक, कुर्सी पे बैठो, सोफे पे बैठो, तुम और मेंढक, सारी जगह परमेश्वर ने विपत्ति भेजी, मेंढक ही मेंढक हो गए। कई बार परमेश्वर अपना काम कराने के लिए हम देखें कैसे कैसे कार्य करता है, सोच भी नहीं सकते। हमारे सामने ऐसी बातों को ला देता है कि जिनके विषय में हम सोच भी नहीं सकते। फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ 8वीं आयत में, निर्गमन। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, अपने खुद परमेश्वर से, यहोवा से विनती करो कि वे मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर कर दे। मैं बहुत परेशान हो गया, ये मेंढकों को दूर करे और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं, बता। मूसा ने कहा, चल बता, मैं विनती करता हूं, परमेश्वर से तेरे लिए दुआ करता हूं। कब करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वो केवल नील नदी में पाए जाए। अब देखिए यहां पर हमारा लेसन है। फिरौन ने कहा, अभी तो रहने दे, तू कल कर दे। यानी फिरौन जो है एक रात और मेंढकों के साथ बिताना चाहता। इसी पे आज हमारा लेसन आधारित होगा, और वो लेसन है वन नाइट मोर विद द फ्रॉग्स, एक और रात मेंढकों के साथ। अगर फिरौन बादशाह चाहता तो कह सकता था, मूसा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेंढकों को भगा दे, दूर कर दे, अपने खुदा से प्रार्थना कर। लेकिन फिरौन जो है वो भी बड़ा तेज था, कहने लगा एक रात और रहने दे, कोई बात नहीं, वन नाइट विद द फ्रॉग्स। ये हमारा लेसन है, एक और रात मेंढकों के साथ बिताने देंगे। कल देखेंगे निर्गमन 8:8। फिर हम देखते हैं कि सब जगह मेंढक ही मेंढक दिखाई दिए, और बिल्कुल फिरौन बादशाह और वहां के लोग सब परेशान, सब जगह मेंढक मेंढक मेंढक। इससे आज हम एक पाठ सीखते हैं, और वो पाठ है कि हम
कल 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 करके अपनी जिंदगी को खराब कर देते हैं। कई बार एक मनुष्य पाप में इतना फंस जाता है कि वो कहता है मैं कल सुधर जाऊंगा, मैं कल सुधर जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि पाप की रस्सी इतनी मजबूत होती है कि पाप जब बनता जाता है वो रस्सी ऐसे बनती जाती है तो आदमी वो रस्सी में जकड़ जाता है, फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। और यही हम सीखते हैं आज के इस बात से कि एक और रात ब्राह्मण ने कहा मैं मेंढकों के साथ निकालूंगा, लेकिन मैं अपना दिल नहीं बदलूंगा। बड़े दुख की बात है। और यही कई बार मनुष्य करता है कि मैं बदल जाऊंगा, मैं चेंज हो जाऊंगा, लेकिन कल आज नहीं। इसी तरीके से मनुष्य है, पाप में फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है, और जब पाप की रस्सी बिल्कुल उसको कस देती है फिर उसके लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए कई लोग लालच में कैसे फंसते हैं। जेम्स बताता है, याकूब बताता है लालच में कैसे फंसते हैं। थोड़ा सा लालच फिर आदमी फंसता है, फिर थोड़ा सा लालच फिर आदमी फंसता है। और हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी गलतियां करके आदमी लालच में, पाप में इतना फंस जाता है कि उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। ब्राउन ने कहा एक दिन और मैं मेंढक के साथ रह लूंगा, लेकिन अपना दिल नहीं बदलूंगा। One night more before with the frogs। इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। डेविड, दाऊद राजा के बारे में आपने सुना होगा। दाऊद राजा पाप में फंसता गया। दाऊद राजा एक ऐसा आदमी था जो परमेश्वर की सेवा करता था, लेकिन क्या हुआ, बैशेबा जो एक सिपाही की, उसके सेना में एक सिपाही था, उराया उसकी पत्नी थी। तो उसने क्या किया, वो बात दूसरा शमूएल 11:2-5 याद रखिए। डेविड की कहानी आपने कई बार सुनी होगी कि दाऊद राजा बार बार बैशेबा को बुरी नजर से देखता था। बार बार वो देखता था, घर में चला जाता था, लेकिन वो कहता था एक बार और देख लूं बैशेबा, एक बार और देख लूं। देखते देखते उसने क्या किया, व्यभिचार किया बैशेबा के साथ। दूसरा शमूएल 11:2-5, दूसरा शमूएल 11:14-17। बहुत बार उसने कोशिश करी होगी, उसके दिल में भी आया होगा नहीं ये गलत है, मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं एक बार और करके उसने वो पाप किया और बैशेबा के साथ उसने गलत तारीफ। इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि पाप की रस्सी इतनी मजबूत होती है कि जब आदमी उसमें झगड़ता जाता है तो कई बार वो इतना बन जाता है पाप की रस्सी में कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा शमूएल 11:14-17। एक और बात हम देखते हैं, जब आदमी कोई पाप करता है तो कई बार उस पाप को छुपाने के लिए वो दूसरा पाप करता है, फिर उसको छुपाने के लिए वो तीसरा पाप करता है। यही तो डेविड ने किया, यही तो दाऊद ने किया। उसने व्यभिचार किया, फिर उसने कहा मेरा पाप पकड़ा जाएगा। उसने क्या किया, जो उसके सिपाही की जो वाइफ थी उसको उसने उस सिपाही को मरवा दिया, फिर उसने हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। कहने का मतलब यह है कि जब हम पाप में कई बार लोग फंस जाते हैं तो वो एक पाप को छुपाने के लिए दूसरा पाप करते हैं, दूसरे पाप को छुपाने के लिए तीसरा पाप करते हैं। बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ें गिनती का 32 अध्याय 23 आयत, वहां लिखा है योर सिन विल फाइंड यू आउट। तुम्हारा पाप
तुम्हें पकड़वा दे। हम कोशिश करते हैं कि पाप से छूट जाए, हम कोशिश तो करते हैं कि हमारा पाप किसी को ना पता रहे। कई बार हम अपने पापों को पर्दा डालते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि व्हाइट वॉश करके सब कुछ ठीक हो जाए। देखिए, हमने तो व्हाइट वॉश कर ली, लेकिन खुदा की नजर में वो साफ नहीं है। खुदा की नजर में वो तभी साफ होते हैं जब हम खुदा के पास आते हैं। When we come to God and ask for forgiveness and ask for repentance, जब हम अपना मन फिराते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं और अपने मन को फिराते हैं, तब परमेश्वर हमें माफ करता है, जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। डेविड, दाऊद बार बार पाप में फंस रहा था, बार बार वो कह रहा था, "Let me have a glimpse." एक बार और देख लूं जाके ब्लेसिंग, एक बार और देख लूं। देखिए, ये होता है कई बार, एक बार और पाप कर लूं, अरे एक बार और थोड़ी सी पी लूं, कल छोड़ दूंगा, एक और सुट्टा लगा लूं, कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा यार, बाद में छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ब्राउन कहने लगा, हाँ भाई, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मेंढक हट जाए। दाऊद ने कहा, मैं प्रार्थना तो करूं, लेकिन क्या कर देना। ब्राउन कह रहा, कल करना, आज ही। वन नाइट विद द फ्रॉग्स, एक और रात मेंढकों के साथ। तो कई बार हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है। एक और बात हम देखते हैं कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि अब मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, लेकिन आज नहीं, कल से, अगली बार मैं संडे को रेगुलर आऊंगा, अगली बार मैं वर्शिप में रेगुलर आऊंगा, कभी मिस नहीं करूंगा। लेकिन फिर वो नेक्स्ट अपना मन बदल लेते, फिर वो नेक्स्ट मन बदल लेते, फिरौन की तरह, नहीं कल अगली बार अगले संडे से करूंगा, अगले संडे से करूंगा। कई लोगों के जीवन में वो अगला संडे नहीं आता, और ये बड़ी दुख की बात है। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम देखते हैं हमारी जिंदगी में पाप बढ़ता जा रहा है, जब हम पाप में फंसते जा रहे हैं, तो कोशिश करें आज अपने को बदल लें। कई लोग कहते हैं हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, लेकिन अगले हफ्ते लेंगे, अगले महीने लेंगे, और ऐसे करते करते कई लोग इस संसार से चले जाते हैं। वन मोर नाइट विद द फ्रॉग्स, मेंढकों के साथ एक और बात। अगर फिरौन चाहता तो दाऊद से कह सकता था, आज ही मेरे लिए प्रार्थना करके ये मेंढकों की महामारी को दूर कर दे, ये विपत्ति को दूर कर दे। लेकिन फिरौन ने कहा, नहीं, एक दिन और है, मैं मेंढकों के साथ ही समय बिता दूंगा, कोई बात नहीं, अगर मेंढक मेरे बिस्तर पे घूम रहे, कोई बात नहीं। एक और रात मेंढकों के साथ। इसलिए हम देखते हैं, बाइबल कहती है, व्हाट इज योर लाइफ? बाइबल में लिखा है, तुम्हारी जिंदगी क्या है? तुम्हारी जिंदगी जो है वो एक भाग के समान है। बड़ी दुख की बात है कि लाखों लोग इस संसार से पिछले 10 महीने में, 9 महीने में चले गए। लाखों लोग कोरोना वायरस की वजह से। ये सच है, ये फैक्ट है, और हम सब ने देखा है, हम सब ने सुना है, हम सब ने खबरें देखी हैं। लाखों लोग इस संसार से चले गए। कई लोगों ने ये सोचा होगा कि मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगा, कल अगली बार मैं और परमेश्वर के नजदीक आ जाऊंगा, लेकिन सोचते 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 वो इस संसार से चले गए। प्राण अपना दिल बार बार बदल रहा था। देखिए, परमेश्वर विपत्ति भेज रहा था। एक बार परमेश्वर ने वहां टिड्डियां भेज दी, टिड्डियां हो गई सारी जगह।
एक बार परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, पानी जो था नदी का पानी, सब पानी उसने खून बना दिया, सब जगह खून 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 खून, सब जगह कीड़े 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 कीड़े, लेकिन उसका दिल बदल नहीं रहा। फिरौन का दिल नहीं बदल रहा था, क्योंकि बहुत घमंडी था। बाइबल में लिखा, अभी उसने बोला था, हमने पढ़ा दाऊद ने फिरौन से बोला, वो कितना घमंडी है कि वो अपना दिल बदलना ही नहीं चाहता, अपना वो मन बदलना ही नहीं चाहता। और हम देखते हैं कि उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या हुआ फिरौन के साथ? उसको जब उसने नहीं बदला अपना मन, उसका बेटा मर गया। What was the cost? Pharaoh had to pay. His son died. उसका लड़का मर गया। परमेश्वर ने कहा एक और विपत्ति भेजूंगा, जितने बैलोटे हैं घर में वो सब मर गए। अगर पहले ही फिरौन अपना मन बदल लेता तो उसका बेटा नहीं मरता, लेकिन फिरौन क्या कह रहा था, कल देख लूंगा, कल बदल जाऊंगा, कल कर लूंगा। That cost him his son. How sad. कितनी दुख की बात है। जिन लोगों ने अभी तक मसीहत को नहीं अपनाया है, जिन लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, उनको भी सोचना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। परमेश्वर ने अपने वचन में कई ऐसी बातें बताई हैं कि एक पापी जो है किस प्रकार से अपने मन को बदल सकता है। हम पौलुस के बारे में जानते हैं, जिसको कहा गया था क्यों देर करता है, वही तो 22 उठ खड़ा हो, अपने पापों को धो डाल, बपतिस्मा लेकर। लिखा है उसने तुरंत ऐसा किया। और उसको सौल बोलते थे, उसने तुरंत बपतिस्मा लिया और अपने पापों को धो डाला। वही पौलुस बाद में कहता है गलातियों 3:26-27 में कि जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। वही पौलुस कहता है रोमियो 6:3-4 में कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब यीशु की मृत्यु की समानता में आता है। जैसे यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जीव था, उसी प्रकार से एक व्यक्ति जब बपतिस्मा लेता है तो वो अपने पापों के लिए मारा जाता है, गाड़ा जाता है और पानी की कब्र से जी उठता है। बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों 6 उसकी 2 आयत में, नाउ इज द डे ऑफ सैल्वेशन, आज वो उद्धार का दिन है। इसलिए जिन्होंने अभी तक अपने पापों से मन नहीं फिराया, उनके पास ये मौका है कि वो जल्द ही जल्द ये फैसला लें और बपतिस्मा लेकर अपने पापों को धो डालें। पाप की हम बात कर रहे थे कि पाप की रस्सी बड़ी मजबूत होती है। पाप में हम धीरे धीरे फंसते हैं। एक रस्सी जो है ऐसे चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, और फिर क्या होता है, पाप में मनुष्य बिल्कुल बंध जाता है और कई बार वो निकल नहीं पाता और वो किसी तरीके का भी पाप होता है। जैसे रोमियो 6:16 में लिखा है, Whose servant are you? Are we servant of sin? क्या हम पाप के दास हैं? नहीं। वो कहता है Whoever committed sin is a servant of sin. जो पाप करता है वो पाप का दास है। कई बार लोग डेलिबरेटली जानबूझकर पाप करते हैं। कई बार लोग जानबूझकर पाप करते करते पाप के गुलाम बन जाते हैं। पाप के दास्तान में, जैसे बाइबल वर्ड यूज करती है, वो पाप के दास्तान में फंस जाते हैं, उसकी गुलामी में, और पाप धीरे धीरे प्रवेश करता है जिंदगी में। बहुत पहले मैंने एक कहानी सुनी थी। एक आदमी था अरब देश का, और वो आदमी है जब जा रहा था, यात्रा कर रहा था अपने ऊंट पर,
तो वो एक जगह रुके, उसने अपने ऊँट को बाहर बांध दिया और वो अपने टेंट में सो रहा था। उसको आवाजें आई उस आदमी को, और उसने देखा कि ऊँट जो है वो बड़ा परेशान है और ठंड हो रही है, ऊँट को बड़ी ठंड लग रही थी। तो ऊँट कहने लगा, मास्टर, मालिक, क्या मैं अपने सर को अंदर कर लूं? मालिक ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, सर अंदर कर लो, ठंड लग रही है। फिर थोड़ी देर में फिर शोर शराबा हुआ। तो मालिक, क्या मैं अपने आगे के पैर अंदर कर लूं? मैंने तो मालिक ने सोचा, नहीं यार, ये जो ज्यादा ही आगे बढ़ता जा रहा है। उसने कहा, चलो अपने पैर अंदर कर लो। थोड़ी देर में फिर वो अरब का जो आदमी था, तो फिर उसने सुना मेरा ऊँट जो है वो वहां चिल्ला रहा, कहने लगी, कहने लगा, मास्टर, क्या मैं अपनी पीछे के पैर भी अंदर कर लूं? उसने कहा, चल कर ले। उसके बाद इस कहानी को जो छोटा बनाते हुए हम ये देखते हैं कि पूरा ऊँट टेंट के अंदर चला गया। जब बदबू आने लगी मालिक को, मालिक कहने लगे, क्या बदबू हो रही है? तू तो बिल्कुल पूरा ऊँट अंदर घुसा है। ऊँट ने कहा, मालिक ऐसा है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बाहर चले जाओ, मैं अंदर रहूंगा, मुझे ठंड लगती है। ऐसे ही पाप हमारे जिंदगी में प्रवेश करता है। एक पाप, दो पाप, तीन पाप, और हम पाप में इतने वो हो जाते, बन जाते हैं कि फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाइबल बार बार कहती है, क्या तुम अभी भी पाप के दासत्व में फंसे हो? आर यू स्लेव इन सिन? पाप के गुलाम। हम देखते हैं कई लोग पाप के गुलाम बन जाते हैं, और कई बार वो ऐसे गुलाम बन जाते हैं कि उनको निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब हो गई, मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी एक अफसाना बन गई है, मेरी जिंदगी बहुत खराब हो गई, मैं क्या करूं? मैं जिंदगी से कैसे निकलूं? बाइबल हमें बार बार शिक्षा देती है कि यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर की तरफ आए, यदि हम सच्चे मन से यीशु को अपना ले, यदि हम सच्चे मन से उसके पास आए, यीशु हमारे सब पापों को क्षमा कर देता, हमारी जिंदगी बदल जाती है, हमारी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं, मैं कल बदल जाऊंगा, मैं कल छोड़ दूंगा, मैं कल छोड़ दूंगा, और कल में समय बीत जाता है और वो अपनी पाप की